सरकार ने 1 अप्रैल से कुछ ऐसे रूल्स को बदल दिया है जिसका सीधा प्रभाव पड़ने वाला है आम भारतीय की जेब पर। और स्टूडेंट्स के लिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब एग्जाम में इसके क्वेश्चंस बहुत काउंटर होने वाले हैं। तो इन सभी रूल्स का एक कंपाइलेशन हम आपके लिए लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग क्या क्या चेंजेस हैं उन सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं और पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे जो डेली हम लोग यूज करते हैं यूपीआई। इसकी लिमिट्स को चेंज किया गया है। 1 लाख रुपए आप पर डे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक बता दिया गया कुछ स्पेसिफिक पेमेंट्स आप लोग 5 लाख रुपए तक या 10 लाख रुपए तक कर सकते हैं। उसके बारे में भी अभी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन अब आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन के थ्रू गुजरना पड़ेगा। ऐसा हो किस किस वेरिफिकेशन के स्टेप इंक्लूडेड है इसमें? पहला तो आपका ओटीपी है। ओटीपी के बाद आपको या तो अपना पिन देना पड़ेगा या तो फेस देना पड़ेगा या तो आपको अपना फिंगरप्रिंट के थ्रू वेरीफाई कराना पड़ेगा। इन सब का बेनिफिट आपको ही मिलेगा। ये कुछ कैटेगरीज हैं, इनको आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि जिन जिन कैटेगरीज में आप लोग 1 लाख रुपए से अब भी आप लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन नहीं करूंगा, इसको आपको देखना है तो आप लोग देख लीजिएगा। जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन हुआ है, बेसिकली ओटीपी क्या होता था, आपकी मोबाइल को क्लोन कर लिया जाता था। तो जो आपके मोबाइल पर ओटीपी आ रही है वही किसी दूसरे के मोबाइल पर भी आ रही है। तो वहां से आपके अकाउंट में फ्रॉड हो रहा था। अब क्या हो रहा है कि ओटीपी के साथ साथ आपका या तो फेस लेगा, तो फेस तो आपका कहीं और पहुंच नहीं जाएगा। फेस भी वो वाला नहीं कि फोटो वाला फेस, प्रॉपर ब्लिंकिंग आईज वाला फेस, तो वो आपका कहीं नहीं पहुंच जाएगा। फिंगर आपका कहीं नहीं पहुंच जाएगा। तो ये सब चीजों से आपकी ही सेफ्टी इंप्रूव हुई। तो यूपीआई के जो चेंजेस हैं वो तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हैं आम जनता के लिए, सबके लिए। लेकिन अब जो आगे आने वाले चेंजेस हैं वो सारे बेनिफिशियल नहीं हैं। बैंकिंग सिस्टम भी सेफ होगा इससे, नो डाउट। अब इनकम टैक्स रूल भी चेंज किया गया है। आप लोगों को पता ही है कि पिछले साल दिल्ली इलेक्शन से पहले टैक्स स्लैब को अपडेट किया गया था और 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया था। अब उन सबको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे रूल्स को चेंज किया गया है, अब गवर्नमेंट आपके पैन के डेटा को एकदम कैप्चर करेगी और उसी के हिसाब से आप बड़ी इजीली फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपना आईटीआर रिटर्न फाइल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब आपका जो पहले मील अलाउंसेस था वो 50 रुपीज आप लोग क्लेम कर सकते थे पर डे के हिसाब से, अब उसको बढ़ा करके 200 रुपीज पर डे एक मील का कॉस्ट कर दिया गया है, जिससे आपका एनुअल बेनिफिट जो मिलेगा वो 1.05 लाख अप्रॉक्स मिलेगा। ये सबका वेरी करेगा, जो 200 करेगा उसका 1.05 लाख, और इन सबका कम करेंगे तो थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते थे, उनके पास अपना मकान हो जाता था या कुछ भी, या कम पैसे आप रेंट देते थे और गवर्नमेंट को क्लेम करते थे कि हम ज्यादा दे रहे हैं, तो वो एचआरए क्लेम में जो आपका पैसा मिलता था वापस, उसके लिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि रेंट एग्रीमेंट, और उसके साथ ही साथ लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड भी मैंडेटरी कर दिया है। इससे क्या होगा कि जितना आप पेमेंट करेंगे उतना ही आप गवर्नमेंट को बता पाएंगे, कोई फ्रॉड नहीं कर पाएंगे, या लैंडलॉर्ड जो पैसा ले रहे हैं वो भी उतना, मतलब ले ज्यादा रहे हैं बता कम रहे हैं, तो वो भी अब नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो आपको सेटलमेंट होता था, जैसे आपने कहीं से किसी कंपनी को लीव किया, तो सेटलमेंट में बहुत टाइम लगता था आपका पीएफ का पैसा वापस आने में, सारी जो आपकी सेविंग्स थी वो वापस आने में। लेकिन अब 2 डेज सेटलमेंट गवर्नमेंट ने कवर कर दिया है जब भी आप कोई कंपनी को छोड़ें। इसके अलावा एक और चेंजेस किया गया है कि बेसिक पे और डीए मिला करके किसी भी कंपनी में 50% से कम नहीं होना चाहिए। बेसिक पे प्लस डीए 50% और ग्रेटर ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेसिक पे और डीए पर ही आपका पीएफ में जो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है वो जाता है। तो कंपनीज क्या करती थी, बेसिक पे और डीए को कम रखती थी जिससे उनका कंट्रीब्यूशन कम हो पीएफ में। इससे आपका भी जेब पर एक खर्चा पड़ेगा कि अगर बेसिक पे और डीए बढ़ेगा तो जो इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन था वो भी बढ़ेगा। तो इनिशियल स्टेज में यानी कि आप लोग के इन हैंड सैलरी में तो डिक्रीमेंट रहेगा, लेकिन जब आपका पीएफ का पैसा आएगा, आप लोग रिटायरमेंट के बाद आपका पैसा मिलेगा, तो उसमें एक अच्छा खासा आप लोगों को जंप देखने को मिलेगा। ये इनकम टैक्स रूल के चेंजेस रहे। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, इजीली आईटीआर फाइल कर सकेंगे, क्लेम कर सकेंगे, सब कुछ इसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और सेक्शंस जो पहले 819 सेक्शंस हुआ करते थे उनको घटा करके 536 सेक्शन कर दिया गया है, यानी कि टैक्स रूल को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फास्टैग रूल का।
सारे टोल प्लाजाज के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। बेसिकली जो हिली स्टेशन है उनमें कुछ छूट है, जैसे कि पहाड़ी राज्य हैं, लेकिन जो पूरे अपने अपना नॉर्मल टोल प्लाजा है इनके लिए मैंडेटरी फास्टैग है। और आपके पास अगर फास्टैग का आपने कार्ड बनवा करके रखा है या एनुअल सब्सक्रिप्शन लेकर के रखा है, तो पहले उसकी प्राइस हुआ करती थी 3,000 रुपए एक साल की, जिसमें आप लोग 200 ट्रिप्स आप लोग कर सकते थे। उसके प्राइस को गवर्नमेंट ने 75 रुपए बढ़ा करके 3,075 रुपए कर दिया है। कैश टोल को कंप्लीटली खत्म कर दिया है, रिमूव कर दिया है। ये रहा फास्टैग रूल के जो चेंजेस रहे, यानी कि 75 रुपए अगर आप लोग अपना एनुअल पास बनवाते हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसके अलावा बैंकिंग में भी चेंजेस हुए हैं, कई सारे चेंजेस। हाँ, रेलवे का पहले चेंज हम बात कर लें कि पहले टिकट कैंसिलेशन आप लोग 4 घंटे तक भी करते थे या कुछ टाइम के पहले भी करते थे तो आपको कुछ ना कुछ रिफंड आता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अगर 8 घंटे के पहले आपने टिकट नहीं कैंसिल किया तो आपको जीरो रिफंड मिलेगा। यानी कि आपने 1-2 घंटे पहले रिफंड अपना टिकट कैंसिल किया, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे तक, तो आपको जीरो रिफंड मिलेगा। 8 घंटे के पहले आप लोग टिकट कैंसिल कर दीजिए, फुल रिफंड आपको मिलेगा। बैंकिंग रूल्स क्या हुए हैं, तो एटीएम के विड्रॉल का चेंज हुआ है कि अब आप लोग यूपीआई के थ्रू अनलिमिटेड विड्रॉल नहीं कर सकते। इसके लिए भी आपका 5 टाइम विड्रॉल पर मंथ का लिमिट रख दिया गया है। उसके ऊपर आप लोग करेंगे तो 23 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। पैन यूजेस कंपलसरी कर दिया गया है, और प्लस अब पैन कार्ड आपका सिर्फ आधार कार्ड के थ्रू नहीं बनेगा। आधार कार्ड प्लस बर्थ सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट, जिसे ऐसे बर्थ सर्टिफिकेट कंसीडर किया जाता है। अब आप लोग बैंकिंग सेक्टर को अपने मोबाइल इंटरफेस से इजीली चला सकते हैं, वहां पर भी आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा, तभी आप लोग कोई पेमेंट या कुछ ऐसा कर सकेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे मेजर चेंजेस हुए हैं जो डायरेक्टली आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे हिसाब से ये चेंजेस कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को तो इन्हेंस करेंगे, लेकिन जो बेसिक पे वाले कुछ चेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं आपके पॉकेट को भी इंपैक्ट करेंगे। आपका पैन अब गवर्नमेंट के पास है तो 1 रुपए का भी इधर उधर आप नहीं कर सकते। अपना सीए का वाला भी काम गवर्नमेंट ने लगभग खत्म कर दिया है कि उनके थ्रू आप लोग कुछ अपना डिपॉजिट या कुछ मतलब ब्लैक मनी जो गवर्नमेंट के हिसाब से है उसको आप लोग सेव करें या अलग से रख सकें, तो वो सब अब आप लोगों का जीरो होने जा रहा है। और आपको अगर कुछ पूछना है तो अवश्य पूछिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा।